देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। बिजासन रोड स्थित प्राचीन अखंड धाम आश्रम पर चल रहे 56वें अखिल भारतीय अखंड वेदांत संत सम्मेलन में गुरुवार को सैकड़ों बालिकाओं ने धर्मांतरण एवं लव जिहाद के खिलाफ जोरदार प्रतिकार करने और आत्म सुरक्षा के लिए तत्पर रहने की शपथ ग्रहण की। जगतगुरु शंकराचार्य भानपुरा पीठाधीश्वर स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ के सानिध्य, चार धाम मंदिर उज्जैन के संस्थापक स्वामी शांति स्वरूपानंद, वृंदावन के महामंडलेश्वर स्वामी जगदीश्वरानंद सहित 1 दर्जन से अधिक संतों की मौजूदगी में बालिकाओं को बिहिप की नगर उपाध्यक्ष श्रीमती माला सिंह ठाकुर एवं सारंगपुर से आई साध्वी अर्चना दुबे ने उक्त शपथ दिलाई। आयोजन समिति के संयोजक किशोर गोयल एवं अध्यक्ष हरि अग्रवाल ने बताया कि इस मौके पर संत सम्मेलन में शंकराचार्य जी ने कहा कि आज देश में नैतिक मूल्यों का संकट कायम है। जब तक राष्ट्र का चरित्र ऊंचा नहीं उठेगा तब तक सामाजिक और व्यक्तिगत चरित्र में भी श्रेष्ठता नहीं आ पाएगी। व्यक्ति से ही परिवार, परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है। धर्म संस्कृति के लिए हम सबको संगठित होने की जरूरत है। अखंड धाम आश्रम पर चल रहे 56वें अखिल भारतीय संत सम्मेलन में गुरुवार को वृंदावन के महामंडलेश्वर स्वामी जगदीश्वरानंद, उज्जैन के चार धाम मंदिर के संस्थापक शांति स्वरूपानंद, जगत गुरु शंकराचार्य जी के उत्तराधिकारी स्वामी वरुणानंद, डाकोर से आए स्वामी देवकीनंद दास, उज्जैन से आए स्वामी रामकृष्णाचार्य, स्वामी केशवाचार्य, स्वामी राजानंद, हरिद्वार से आए स्वामी महेशानंद आदि ने भी अपने ओजस्वी और प्रेरक विचार व्यक्त किए। अतिथि संतों का स्वागत आश्रम के महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी चेतन स्वरूप, संयोजक किशोर गोयल, अध्यक्ष हरि अग्रवाल, महासचिव सचिन सांखला, सचिव भावेश दबे, दीपक चाचर, पलकेश कछवा, हरिनारायण अग्रवाल, निरंजन पुरोहित, प्रकाश सांखला, मनीष अग्रवाल, CSP राजेश जायसवाल आदि ने किया। अखंड युवा मंडल की ओर से नरसिंह सांखला, गोविंद राजपूत, हनी कछवा एवं शिवरतन सांखला ने संतों का पुष्प वर्षा कर मंच का संचालन डाकोर से आए स्वामी देवकी दास रामायणी ने किया। शक्ति हो कि नहीं, फिर आपको समझ है कि नहीं? हमारा जो तन है वो किसी को हम कभी भी स्पर्श नहीं करने दें। हमें समझ होनी चाहिए कि हमारा तन कोई भी छुए नहीं। नारी को रक्षा करनी है अपने तन की। क्यों? लज्जा नारी का आभूषण है। क्या है? हम किसी को ऐसा वस्त्र पहनकर निमंत्रण न दें कि वो हमारी तरफ घूर कर देखे। हमारे तन पर पहना हुआ वस्त्र ऐसा होना चाहिए कि ढका रहे। एक मोबाइल होता है और उस मोबाइल पे यदि आपने स्क्रीन गार्ड नहीं लगाया और 50,000 का मोबाइल लाए गिर गया तो बताओ सुरक्षा नहीं तो तुरंत टूटेगा कि नहीं टूटेगा। एक मोबाइल की सुरक्षा और रक्षा के लिए हम उस पे एक स्क्रीन गार्ड लगाते हैं। तो तुम मेरे हमारे जीवन की कितनी कीमती चीज हो बेटा। मोबाइल से 1000 गुना कीमती चीज तुम हो। तो बताइए तुम्हारी सुरक्षा के लिए वस्त्र का सही स्क्रीन गार्ड तन पर लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? आदरणीय दीदी ले रही थी, हम सबको ध्यान में है कि जिस देश में हम रहते हैं वहाँ लगातार हम अपने संस्कार, संस्कृति, परंपरा के लिए जाने जाते हैं। विदेश के एक लेखक ने कहा है कि यदि किसी देश को समाप्त करना है तो बहुत ज़्यादा बम, गोले, बारूद इसकी आवश्यकता नहीं है। आप उसकी संस्कृति और सभ्यता को समाप्त कर दीजिए, वो देश स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। तो हम सबको ये चीज़ ध्यान में आ रही है कि पिछले कुछ वर्षों में इस प्रकार का एक बड़ा कुत्सित प्रयास जिसको हम पूरे देश भर में चल रहा है। आपकी जैसी जो हमारी बेटियां हैं, लगातार ऐसा काम चल रहा है कि उनको बहला करके, फुसला करके उनसे मित्रता करना। अगर नाम अब्दुल है तो अपना नाम राज बताना, नाम आमिर है तो अपना नाम अमन बताना, नाम बदलना, पहचान छुपाना और नाम बदलकर पहचान छुपा करके बहनों को बरगलाने का काम बहुत बड़े पैमाने पर पूरे देश भर में चल रहा है। आप में से कुछ बेटियां अखबार शायद पढ़ती होंगी, अखबार नहीं भी पढ़ते होंगे तो सोशल मीडिया का उपयोग करते होंगे। करते? सीधा हाथ खड़ा करो, करते? हाँ, तो हम सब ने लव जिहाद का नाम सुना होगा। द केरल स्टोरी पिक्चर कितने बच्चों ने देखी है? बहुत अच्छे बच्चे हैं आप तो मुझे लगता है कि बहुत आसान होगा आपसे बातचीत करना। किस प्रकार से पूरे देश भर में जो षड्यंत्र पैर पसार रहा है, लगातार हमको ध्यान में आ रहा है, अखबारों के माध्यम से भी प्रकाशित हुआ है कि लव जिहाद में
बच्चियों को फैलाने के लिए एक बड़ा सा ट्रैप बुनना, जाल बुनना, और अलग अलग प्रकार से कि अगर जैन बेटी है, गुजराती बेटी है, मराठी बेटी है, राजपूत बेटी, ऐसे अलग अलग जो है उन्होंने एक रेड कार्ड भी जारी किया है। और हमको ये भी ध्यान में आता है कि किस प्रकार से वो कोई पंचर बनाने वाला अब्दुल है, शाम को पंचर की दुकान पे काम करता है, सुबह कोई नई बाइक लेकर के आता है। हमारी बेटियां कोचिंग जाती हैं, स्कूल जाती हैं, वहां से लौटती हैं, महाविद्यालयों से जब आती हैं उनको बहलाना, फुसलाना, और जिस उम्र में बेटियां रहती हैं वह बहुत आसान होता है ये काम, अपनी पहचान छुपा करके उनसे मित्रता करना, उनको सहयोग करना। पिछले बार के 2-3 जो केस है वो आप सबको ध्यान में होंगे, थोड़े समय पहले के खजराना का केस है, मोहम्मद फैजान करके जो लड़का है, उसी की कक्षा में पढ़ने वाली जो लड़की है उससे बातचीत करता है, उससे मित्रता करता है और कहता है कि घर में मत बताना, तुमको नमाज पढ़ने चलना होगा। धीरे धीरे बात घर में मालूम पड़ती है और हम सबको ध्यान में आता है कि वो केस फिर खुल करके सामने आता है। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि 2014 के बाद से लव-जिहाद जैसे विषयों पर हम लोग खुल करके बात कर पा रहे हैं। अखबार, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस प्रकार के विषयों को प्रकाशित कर रहा है, तो उसके लिए पर्याप्त जागरूकता आ रही है। पहले अभिव्यक्ति की आज़ादी वो थी कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहने वाले कहते थे कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और आज तक केरल स्टोरी और कश्मीर फाइल्स जैसे पिक्चरें हम देख पा रहे हैं, ये वास्तविक अभिव्यक्ति की आज़ादी है। मर्यादा की शाम नहीं होने देंगे, अपनी संस्कृति को बदनाम नहीं होने देंगे, जब तक तन में लहू की एक बूंद भी बाकी है, किसी भी विधर्मी को हम अपना तन नहीं छूने देंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, भारतीय संस्कृति की जय हो जय हो। अखंड धाम में जो अखंड वेदांत संत सम्मेलन चल रहा है, इसमें प्रतिदिन सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों पर संकल्प और शपथ भी ली जा रही है। आज विशेष रूप से क्या आयोजन था और कहाँ से सब पधारे थे आयोजन? ये 56वां अखिल भारतीय अखंड वेदांत संत सम्मेलन, जिसका कल भव्य शुभारंभ हुआ, और ये धार्मिक मंच से हमने पहली बार एक नई जो है सामाजिक सरोकार का पिछले 5 साल से हमने प्रयोग शुरू करा है, और ये वास्तव में धार्मिक मंच से बच्चियों को लव जिहाद, सेल्फ डिफेंस और आजकल जो वर्तमान में जितनी भी विसंगतियां चल रही है उससे हम बच्चियां अपने आप को कैसे सुरक्षित कर सकती हैं और धर्मांतरण को कैसे रोक सकती है, किसी के बरगला में भी नहीं आए, साइबर क्राइम से कैसे बचे, ऐसे हमारे बहुत सारी साध्वी जो हमारी अर्चना दुबे जी है और हमारी माला दीदी ठाकुर जो विश्व हिंदू परिषद की उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने भी और संत महापुरुषों ने भी यहाँ पर बच्चियों को आशीर्वचन दिए, मार्गदर्शित किया और उनको बताया कि बेटा हमारे जीवन का क्या महत्व है और किस तरीके से हमारे देश में कुछ असामाजिक तत्व दुरुपयोग करते हैं, बच्चियों का धर्म के नाम पे बरगलाते हैं और उनको अधर्म के मार्ग पे ले जाते हैं। बच्चियाँ कहाँ से आएंगी? लगभग कितनी बच्चियों ने शपथ लिया है? कम से कम 200 बच्चियाँ हैं और 200 बच्चियाँ आई है अहिल्या आश्रम क्रमांक 2, शासकीय अहिल्या आश्रम क्रमांक 2 की बच्चियां हैं, शारदा कन्या विद्यालय की भी बच्चियां हैं और भी स्कूल की बच्चियां यहाँ पर आएगी और राष्ट्र धर्म को भी लेके हम यहाँ BSF के जवानों के भी कार्यक्रम रखेंगे और भी समाज में एक अच्छा संदेश इस धर्म के मंच से जाए, ये हमारी वो रही है। आज कौन से संत मुख्य रूप से इस आयोजन में पधारने वाले हैं? हाँ, यहाँ पर जगत गुरु शंकराचार्य भानपुरा पीठाधीश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी तीर्थ हैं, हमारे बीच में वृंदावन से पधारे महामंडलेश्वर जगदीशानंद जी है, डाकोर से देवकी नंदन जी है, अर्चना दुबे जी है सारंगपुर से, और भी बहुत सारे साधु संत महात्माओं
का यहाँ पे नियमित आगमन होता है और उनकी अमृत रूपी वाणी से तो हम धर्म की गंगा तो बहती है, साथ में समाज को भी नई दिशा और संदेश और सनातन धर्म को लेके विशेषकर यहाँ पे जन जागृति का अभियान चलाया जा रहा है। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।